बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आज मैंने सोचा मैं थोड़ी घर से बाहर आप लोगों को चीज़ें दिखाऊं। ये जो मैंने अपने घर में सब्ज़ी लगाई हुई है, मैंने कहा चले आज मैं आपको उसका विज़िट कराती हूँ। पालक गोश्त के लिए मैंने सोचा मैं अपने घर की ही सब्ज़ी तोड़ आऊँ, तो इसलिए फिर मैं आज पालक तोड़ने के लिए यहाँ आई हूँ। पालक है, ये देसी पालक है और ये जो बाज़ार में पालक मिलती है ये उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक तो साफ़ सुथरी है, इसमें किसी किस्म की कोई खाद हमने इस्तेमाल नहीं की और घर की हम ताज़ा तोड़ के इस्तेमाल करते हैं। तो आज भी जो है ना मैं यही वाली तोड़ के जो है ना इस्तेमाल करूँगी। ये साथ ही मेथी है, तो मेथी भी हम थोड़ी सी तोड़ लेते हैं। मेथी, पालक और इसमें हम शलजम और थोड़े से मूली के पत्ते जो है ना उसका हम एक साग के तरीके का हम बना लेंगे। ऊपर से ये सारा जड़ा है मैं वो दिखा। अच्छा, जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपने ही बागीचे से आज पालक तोड़ी है और इसको मैंने अच्छी तरह से धो के और अलग एक बर्तन में रख दी है। अब मैं आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो 4 दरमियाने साइज़ के वो ले लिए हैं, टमाटर ले लिए और इसमें मैंने हरा जो है लहसुन वो लिया है और 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, थोड़ी सी इसमें अदरक की ली है और इसी तरह मैंने प्याज जो है, प्याज भी मैंने हरा लिया है, उसको मैंने धो के काट लिया है। मतलब ये होगी कोई 8 से 10 इसकी भूखें होंगी जो प्याज की होती हैं, ये मैंने ली है। और इसके बाद मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, चिकन, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। अब सबसे पहले जो है मैं पालक को बॉईल कर लेती हूँ। पालक मैंने धो के रख ली है। अब चमचे से जो है ना इस पानी में मैं इसको, पानी फुल गर्म है, अब ये फ़ौरन जो है ना इसका कलर भी देखें चेंज होता जा रहा है। थोड़ी थोड़ी करके इसमें पालक डालते जाएंगे, बिल्कुल साग की तरह नरम हो जाएगा। और फिर इसको, इसकी जो छोटी छोटी सी ये अंदर पत्ते के अंदर ये डंडल है, ये भी बिल्कुल जो है ना वो मैश हो जाएंगे अच्छी तरह से। ये जो पालक हमने बॉईल की थी वो अब इस शक्ल में आ गई है और ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब उसमें सबसे पहले जो है मैं लहसुन, जो हमारा हरा लहसुन है, वो डालूंगी। उसके बाद मैं इसमें अदरक भी डाल दूंगी। ऐसे ही थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, गर्म था इसलिए अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। लहसुन और अदरक के पेस्ट में चिकन फ्राई करने से जो चिकन की स्मेल है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और एक अच्छी खुशबू आती है और फ्राई भी अच्छी तरह से हो जाती है। बस अब हम इसको थोड़ी सी देर इसमें फ्राई करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ढक्कन दे देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरा प्याज। हरे प्याज के साथ ही मैं टमाटर भी डाल दूंगी ताकि ये दोनों चीज़ें मुर्गी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करूंगी ताकि टमाटर और प्याज दोनों अच्छी तरह से गल जाएं। ये टमाटर हमारे अब जो है ना अच्छी तरह से गल गए हैं। अब जो मैंने सब मिर्च काट के रखी हुई थी मैं वो भी इसमें डाल रही हूँ और इसके साथ ही अब मिसाले डालते हैं। मिसाले मैंने पहले इसलिए नहीं डाले क्योंकि फिर ये चिपकना शुरू हो जाएगी देगची को, तो बेहतर है कि आप पहले चिकन को फ्राई कर दें।
मैंने उसमें हाफ टी स्पून हल्दी डाली है और 1 टीस्पून लाल मिर्च और सूखा धनिया मैं अंदाजे से इस तरह से करके डाल देती हूँ। वैसे ये होगी 1 टीस्पून। मैं इसको मिक्स कर देती हूँ और नमक इसमें डालूंगी 1.5 टीस्पून नमक। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। तकरीबन आधा गिलास इसमें पानी आएगा। चिकन इसमें अच्छी तरह से गल जाएगी। फिर जैसे ही चिकन गल जाएगी फिर हम इसमें जो हमने बॉईल की हुई पालक है ना वो मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छा, ये जो हमारी अब चिकन है ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें जो हमने बॉईल की हुई पालक है ना अब मैं इसमें वो डाल दूंगी। अब इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे पकाऊंगी। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर देती हूँ। इसको अब 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल हम हल्की आंच पे पकाएंगे। आंच तेज़ नहीं करनी, नहीं तो ये फिर ख़राब हो जाएगा। बस अब ये हल्की आंच पे पकती रहेगी। मैंने आज रेसिपी आपके साथ शेयर की है, वो बन के मुकम्मल हो गई है। तो अब मैं ज़रा इसकी आपको एक फ़ाइनल शक्ल दिखा देती हूँ। आप इसके साथ मूली का सलाद ले सकते हैं और ये देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है और आप ज़रूर इसे घर में ट्राई करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई है, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को आप लोग देखते रहिए बाकायदगी से और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।